चलो चलो। आइए, जैसा देख रहे हैं आप, क्या है, नॉन विजिबल है, फेल्ट ओनली है, ठीक है। तो फेल्ट ओनली में क्या आप जानते हैं, फेल्ट ओनली का परिचय क्या है। फेल्ट ओनली में आपको मैं बता चुका हूँ क्या आता है, FAQS। आप समझ रहे हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। ये भी रिप्लाई किसका करेगा, व्हाट का करेगा। ये भी रिप्लाई किसका करेगा, व्हाट का करेगा। किसका करेगा, व्हाट का। अगर व्हाट का आपको आंसर मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, नाउन होगा। ये होगा आपका आइडेंटिफिकेशन। आपको बस 3 वर्ड याद रखने हैं। कितने, 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, हु, हूम, व्हाट। क्या क्या, हु, हूम, व्हाट। हु का आंसर करे तो नाउन, हूम का आंसर करे तो नाउन, व्हाट का आंसर करे तो नाउन। यदि आपको ये सारी बातें ना समझ में आए तो आप 3 वर्ड याद रखना, हु, हूम, व्हाट। कितना, हु, हूम, व्हाट, ये 3 वर्ड आप याद रखना। हु का अगर आंसर मिलेगा तो भी नाउन होगा, हूम का आंसर मिलेगा तो भी नाउन होगा, व्हाट का आंसर मिलेगा तो भी नाउन होगा। वह कुछ भी हो, ठीक है ना, ओवरऑल कुछ भी हो, बट अगर 3 वर्ड का आंसर कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना वो क्या है, नाउन है। इतनी बात समझ गए, बहुत अच्छी बात। अगर आप समझ गए हैं, इसका एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। देखिए एक बार इसको मिटा दें हम, इसका एग्जांपल ले लीजिए। आप देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं अगर कहूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आंसर में निकालना चाहूँ यहाँ से, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं कहूँ व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं कहता हूं अगर व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप कह रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको आंसर मिला, आपको आंसर मिला। ऑनेस्टी का आंसर आपको मिला, व्हाट का आंसर आपको मिला, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अब क्या है, अब आप बता सकते हैं ऑनेस्टी को, आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, फीलिंग में आ रहा, क्या है, ठीक है ना। ऑनेस्टी क्या है, ये आपकी क्वालिटी है। क्या है, क्वालिटी है। तो ये क्या है, आप देख नहीं सकते उससे, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये फेल्ट ओनली में आ रहा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। बात समझ रहे हैं, इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी वो इज द, अगर कहूँ ऑनेस्टी इज द व्हाट, ऑनेस्टी इज द व्हाट, तो बेसिकली तो आंसर इतने का मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं है, आंसर केवल इतना है। ये व्हाट का आंसर कर रहा है, व्हाट मीन्स नाउन, ठीक है ना। ठीक, आप देख रहे हैं ऑनेस्टी इज द व्हाट, आपने कहा पॉलिसी, तो पॉलिसी हो। जबकि पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी नाउन है, तो पॉलिसी में डिटेल ऐड कर रहा है कौन, बेस्ट। तो बेस्ट यहाँ क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। पॉलिसी यहाँ नाउन है, तो पॉलिसी में डिटेल ऐड कर रहा है बेस्ट, मतलब पॉलिसी कैसी है, बेस्ट है, मतलब उसमें डिटेल ऐड कर रहा है, उसकी क्वालिटी को और एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉलिसी जो बेस्ट जो है, पॉलिसी को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा था, ये एडजेक्टिव बन गया उसका। बात समझ गई ना, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया उसका। तो बेसिकली बात अब इतना समझिए आप, अभी हम नाउन को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी पे ध्यान नहीं देंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज अ नाउन। आप कहें ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, तो आपने कहा पॉलिसी, तो पॉलिसी क्या है, नाउन है, तो ठीक है, नाउन है। अब अगर आंसर देखें तो पूरा निकल रहा है, ऑनेस्टी इज द व्हाट, ऑनेस्टी इज द व्हाट, तो हमने कहा बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पूरा निकला। क्यों, क्योंकि पॉलिसी तो नाउन है, पॉलिसी में डिटेल ऐड कर रहा है बेस्ट, इसलिए आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है। जबकि बेस्ट नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बेसिकली इसको भी हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस हम आप इतना समझें, व्हाट का आंसर मिला पॉलिसी, पॉलिसी ही एक नाउन है, पॉलिसी भी क्या है, एक नाउन है। तो इतनी बात समझ गए आप, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप इतना समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हम इसको अब क्लियर करें, समझें, पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा सा हम परिचय करते हैं, 2 4 6 एग्जाम्पल लेते हैं। इनको हटा सकते हैं, अब हम हटा दें, बहुत सही, हटा देते हैं। अब इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए हम। बस हम इतना करेंगे, यहाँ वही चीज़ लिख देते हैं हम। नेमिंग वर्ड क्या लिख रहे हैं,
नेमिंग वर्ड, ताकि आप भूले ना ये है क्या, नेमिंग वर्ड, ठीक है, ये नेमिंग वर्ड है। बात समझ रहे हैं? आइए तो 4-6 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे, मतलब एग्जाम्पल को समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे अपने जो आप अभी मतलब इतने देर से मैं बोल रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल्स को पढ़ करके उसमें आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे हो क्या आखिर रहा है, ये हु, हुम, व्हाट क्या कर रहा है आकर के। यही 3 वर्ड हैं जो आपको पूरे नाउन का परिचय आपको बताएंगे, पूरा नाउन आपको दिखाएंगे। कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो नाउन, आप तुरंत पहचान लेंगे। बस ये 3 वर्ड आप याद रखना, व्हाट, हु, हुम, ठीक है। ये 3 वर्ड आप याद रखना। अगर 3 वर्ड आपको याद हैं, आई एम श्योर, नो डाउट कि आप नाउन पहचान ना पाएँ। 110% आप नाउन पहचानेंगे, नाउन में डाउट ही नहीं आएगा, बशर्ते आप बने रहें, देखते रहें, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल्स कुछ लिखेंगे, आप उसमें से पहचान करके बताएंगे हमें क्या इसमें नाउन है, क्या नाउन नहीं है। बेसिकली अभी हमें नाउन पहचानना है। चलिए आइए हम लिखते हैं, यहाँ लिखें हम राम, शाह, शीमा, एक हो गया, दूसरा हो गया यहाँ। चलिए दोस्तों देखिए, हम एग्जाम्पल लिख लिए हैं, कोई डाउट नहीं है। अब हम आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे, आप आंसर करेंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आप आंसर करेंगे, वो प्लीज़ बोलने का प्रयास जरूर करें, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं तो समझ लीजिए, बोलेंगे नहीं आप तो लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। आप देख करके समझ के सोचिए कि मतलब मैं देख रहा हूँ और बोलूँ ना, लिख भी लूँ, तो आप नहीं समझ सकते। बोलने का प्रयास जरूर करें, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आप देख रहे हैं राम सा सीमा, तो मैं अगर पूछूं आपसे हु सा सीमा, सीमा को कौन देखा, तो आपने कहा राम, राम सा सीमा, सीमा को राम ने देखा। यानी ये हु का आंसर किया, किसका आंसर किया, हु का आंसर किया, यानी ये नाउन हो गया। हु का आंसर किया नाउन, कौन सा, लिविंग नाउन हो गया, ठीक है ना, पर्सन में। अगर मैं कहूँ राम सा हूम, राम सा हूम, राम ने किसको देखा, किसको देखा, यानी हूम का आंसर कर रहा है राम सा हूम, राम ने किसको देखा, तो आपने कहा सीमा को देखा, तो सीमा भी एक नाउन है। बात समझ रहे हैं? आइए, गीता मेट सीता, गीता किससे मिली, सीता से। तो कह रहे हैं वो, अगर मैं कहूँ आपसे हु मेट सीता, तो आपने कहा गीता मेट सीता। ये आंसर किसका कर रहा है, हु का कर रहा है, ये नाउन हो गया, ठीक है। मेट सीता की बात करें, गीता मेट होम, होम का आंसर कर रहा है, ठीक है ना, होम, ये भी नाउन हो गया अपने आप में। तो अब आप देखिए क्या लिखा है, द बॉय रीच्ड स्कूल, क्या लिखा है, द बॉय रीच्ड स्कूल। तो मैं अगर आपसे पूछूं हु रीच्ड स्कूल, हु रीच्ड स्कूल, तो आपने कहा द बॉय रीच्ड स्कूल, यानी आंसर मिला, नाउन हुआ, ठीक है ना। अगर मैं कहूं द बॉय रीच्ड वेयर, द बॉय रीच्ड वेयर, कहाँ जा रहा बच्चा, तो आपने कहा स्कूल। द बॉय रीच्ड वेयर, तो वेयर का आंसर दे रहा, तो वेयर के बारे में भाई हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, यहाँ अभी छोड़ देते हैं। बेसिकली वेयर किसका आंसर करता है, एडवर्ब का, किसका करता है, एडवर्ब का, ठीक है ना। तो अभी इसको इसे रखे रहे हैं, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए क्या लिखा है, शिखा लव्स पारस, शिखा, हु लव्स अमित, सॉरी अमित लिखा, शिखा लव्स अमित, हु लव्स अमित, तो आप देख रहे हैं हु का आंसर कर रही है ना, शिखा, शिखा नाउन हो गई। लव्स अमित, मैं अगर कहूँ शिखा लव्स हूम, किसको प्यार करती है, अमित को, अमित भी क्या हो गया, नाउन हो गया। इतनी बात समझ रहे हैं आप, इतनी बात समझ रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूँ स्कूल इज अ टेम्पल, तो आपने कहा स्कूल इज अ टेम्पल, तो मैं अगर कहूँ व्हाट इज अ टेम्पल, तो आपने कहा स्कूल इज अ टेम्पल, किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का, व्हाट का आंसर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपने आप पे नाउन हुआ। मैं अगर कहूँ स्कूल इज अ व्हाट, स्कूल इज अ व्हाट, तो आपने कहा टेम्पल, व्हाट का आंसर ये भी कर रहा है, यानी ये भी नाउन हो गया। अभी आप देख रहे हैं नाउन, स्कूल यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, जबकि स्कूल यहाँ नाउन की तरह यूज किया गया। बात समझ रहे हैं ना। आइए इसको देख लेते हैं। अभी का है 7 डेज, व्हाट है 7 डेज, तो आपने कहा अभी का है 7 डेज। ये किसका आंसर कर रहा है क्वेश्चन का,
व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी ये नाउन। और नाउन क्या है, ये यूनिट है। 7 डेज की बात कर रहा है, यूनिट की बात कर रहा है, ये यूनिट नाउन है 7 डेज। अगर मैं कहूँ अभी का है व्हाट, आपने कहा 7 डेज, व्हाट 7 डेज, क्या है 7 डेज, ये क्या बन गया अपने आप में, नाउन बन गया, क्या है डेज। व्हाट का आंसर कर रहा तो ये क्या है, नाउन हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, द बॉय रीच्ड स्कूल, आपने कहा व्हाट रीच्ड स्कूल, हमने कहा द बॉय रीच्ड स्कूल, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। यानी स्कूल कौन पहुंचा, लड़का पहुंच गया, वो बच्चे स्कूल पहुंच गए, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, स्कूल इज अ टेम्पल, आपने कहा व्हाट इज अ टेम्पल, या व्हाट का आंसर दे रहा है, और जबकि यहाँ कह रहा हो द बॉय रीच्ड वेयर, आपने कहा स्कूल, कहाँ पहुंचा, स्कूल। तो यहाँ देखिए एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, यहाँ नाउन की तरह यूज किया, यानी एक बात समझ में आई, ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रामर। क्या है, फंक्शनल ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है। आप देख करके नहीं बता सकते कि क्या कौन है, कौन क्या है, आप देख करके नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं यूज, यूज हाउ टू सेंटेंस, हाउ टू सेंटेंस, ठीक है ना। यूज किस तरीके से किया गया है डिपेंड इस पे करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर करता है यूज हाउ टू सेंटेंस, सेंटेंस में यूज किस तरीके से किया गया है, इसको देख करके आप बताएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप फिक्स कर दे गीता नाउन सीता नाउन। देखिए आप स्कूल यहाँ क्या है, एडवर्ब है, जबकि यहाँ नाउन है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, आप इसको देखिएगा, समझिएगा आसानी से, और प्लीज़ आप लोग इसको बोलने का प्रयास करिएगा, पढ़िएगा खुद लिख करके और रिवाइज करिएगा। और चलिए ठीक है दोस्तों, अब आप इतना एंजॉय कीजिए, इसको पढ़िए आप आसानी से। फिर मिलते हैं आपको हम अगले क्लास में। तो दोस्तों अब क्या कीजिए, आप इस सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। क्यों, क्योंकि जब मैं कोई भी मेरा नोटिफिकेशन जाएगा तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे हम। ओके।